दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। उपस्थित हुआ हूं एक बड़ी चर्चा के साथ और बड़े मुद्दे के साथ। आपको बता दें कि 9 अक्टूबर को साहब काशीराम की पुण्यतिथि थी, जिस पर बहुजन समाज पार्टी के द्वारा एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया था। लखनऊ में एक राज्यव्यापी रैली रखी गई थी और इसमें उत्तर प्रदेश की बात की जाए या फिर दूसरे प्रदेशों की बात की जाए तो तमाम लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। पूरा लखनऊ नीला हो गया था और वहीं लाखों की संख्या में भीड़ जुटी थी। जो लखनऊ में रैली हुई थी बहुजन समाज पार्टी के द्वारा और बसपा सुप्रीमो मायावती के द्वारा, इस रैली ने जो पूर्व में रैली हुई सभी के रिकॉर्ड तोड़ दिए। अगर बात की जाए मेन स्ट्रीम मीडिया की तो उसमें भी इस रैली की चर्चा है और तमाम लखनऊ की बात की जाए तो पूरा लखनऊ नीला हो गया था और सभी चैनलों पर इसकी चर्चा हुई। वहीं आपको बता दें कि कुछ विरोधियों के द्वारा कहे, जैसे कि आप जानते हैं कि जब भी बहुजन समाज पार्टी की बात की जाए या फिर बहुजन विचारधारा की बात की जाए, बहुजन आंदोलन की बात की जाए, तो जो कुछ मनुवादी विचारधारा के लोग होते हैं या फिर विरोधी लोग होते हैं, वो साम दाम दंड भेद सभी हथकंडे अपनाते हैं, जो कि पहले से भी करते आए हैं। अब इस रैली को लेकर तमाम अफवाहें फैलाई जा रही हैं। सबसे पहले अफवाह ये फैलाई जा रही है कि ये जो रैली बीजेपी की 60 गांठ से थी। अंदर बीजेपी से 60 गांठ है बहन जी के। बहन जी बी टीम है और ये प्रायोजित रैली थी। तो जो विरोधी इस तरह से बोल रहे हैं उनको एविडेंस देना चाहिए कुछ कि किस तरह से ये रैली प्रायोजित थी। वहीं आपको बता दें कुछ लोग कह रहे हैं कि योगी सरकार के द्वारा रोडवेज बसों का भी उपयोग किया गया था इस रैली में लोगों को लाने में। और वहीं आपको बता दें कि ये भी बोला जा रहा है कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तारीफ की, उनकी सरकार को सराहनीय बताया, लेकिन ये नहीं बताया, किसी को ये नहीं पता या विरोधी ये नहीं बता पा रहे हैं कि आखिर बसपा सुप्रीमो मायावती ने योगी सरकार को क्यों सराहनीय बताया। क्या पूरा भाषण सुना था आपने या फिर उनके भाषण को तोड़ मरोड़ कर दिखाने की कोशिश की जा रही है। जैसे मैंने अभी कहा था कि साम दाम दंड भेद किसी तरह हथकंडे अपनाकर रैली को बदनाम करना, लेकिन उनके बदनाम करने से कुछ नहीं होगा क्योंकि लोग अब जागरूक हो चुके हैं। अगर बहुजन समाज की बात की जाए, पीड़ित समाज की बात की जाए, दलित समाज की बात की जाए तो वो जान चुका है कि कौन उनके लिए बेहतर है, कौन उनकी आवाज़ उठाता है नहीं उठाता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो संविधान हाथ में लेकर घूमते हैं, लाल किताब हाथ में लेकर घूमते हैं और बहुजनों की बात करते हैं, लेकिन जब बहुजनों को मुद्दा आता है तो वो सीधे कन्नी काट जाते हैं और चुप्पी साध जाते हैं। तो सबसे पहले और वहीं आपको बता दें कि कुछ जो चैनल कह रहे हैं, जो गोदी यूट्यूबर हैं, वो बात कर रहे हैं कि बहन जी ने बीजेपी की तारीफ की जबकि सपा और कांग्रेस को दोगला बताया। तो वो पूरी तरह से भाषण सुन लें, उस भाषण में क्या बोला है। अब सबसे पहले आते हैं कि बीजेपी की 60 गांठ, ये अखिलेश यादव के द्वारा भी बयान दिया गया था कि बहन जी के अंदर 60 गांठ है बीजेपी से। बीजेपी की बी टीम है। यदि मैं समाजवादी पार्टी की बात करूं की जाए तो ये किसने कहा था कि मैं नरेंद्र मोदी को दोबारा फिर से प्रधानमंत्री देखना चाहता हूं। जब 2019 की लोकसभा चुनावों से पहले ये किसने कहा था? क्या जिस शख्स ने कहा था वो कौन थे? वो नेताजी कौन थे? किसी दूसरी पार्टी के थे या फिर समाजवादी पार्टी के थे? तमाम वीडियो वायरल होते हैं। शिवपाल सिंह, चाचा शिवपाल सिंह
कहते हैं कि हम योगी के सपोर्ट में हैं, हमारा कुछ नहीं होगा, इस तरह की कुछ बातें तमाम वीडियो वायरल होते हैं सोशल मीडिया पर। उनकी तस्वीर आती हैं योगी जी के साथ और तमाम तस्वीरें देखने को मिलती हैं अखिलेश यादव जी के साथ, राम गोपाल यादव जी के साथ। तो फिर बीजेपी की साठगांठ किसके साथ है अंदर से? आखिर बीजेपी का बी टीम कौन है? ये तो रही बीजेपी की साठगांठ की बात। दूसरा आरोप लगाया है कि ये रैली बीजेपी के द्वारा प्रायोजित की गई थी। यदि रैली बीजेपी के द्वारा प्रायोजित की गई थी, फिर 8 और 9 अक्टूबर को कौन सी सरकार के द्वारा पूरी 8 ट्रेनें रद्द की गई जो कि लखनऊ जाती, उनको रद्द कर दिया गया? आखिर क्यों रद्द किया गया बीजेपी के द्वारा? यदि बीजेपी के द्वारा प्रायोजित रैली है तो केंद्र सरकार के द्वारा, रेलवे द्वारा 8 और 9 अक्टूबर को पूरी 8 ट्रेनें रद्द की गई दिल्ली से लखनऊ जाने वाली। ऐसा क्यों किया गया? ये जो विरोधी लोग हैं, जो गोदी यूट्यूबर हैं, उनको थोड़ा अपना दिमाग साफ करना चाहिए। जो उनकी मानसिकता है उनका इलाज कराना चाहिए, अपनी मानसिकता का सही से इलाज कराना चाहिए, एक्सरा कराना चाहिए दिमाग का। और वहीं आपको बता दें कि रोडवेज ये भी लगाया था कि बीजेपी द्वारा प्रायोजित है और इसमें रोडवेजों का सहारा लिया गया लोगों को लाने के लिए। वहीं आपको बता दें कि ये जो बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं विश्वनाथ पाल जी के द्वारा जानकारी दी गई है और ये भी बताया गया है कि जो भी बसें आई हैं उनकी तमाम पर्ची हैं उनके पास। तो सबसे पहले तो यही खंडन होता है इस चीज का। जो आरोप लगाने वाले रोडवेज का आरोप लगा रहे थे और वो पूरी जानकारी दी गई है कि सभी बसों की बाकायदा पर्ची है, आरटीओ जी के पास पर्ची भेजी गई है। जिस जिला से बसें आई हैं उन सभी बसों की बाकायदा रसीद है, स्लिप है। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश रोडवेज का सहारा लिया गया पब्लिक को लाने में, जबकि बीजेपी के द्वारा या केंद्र सरकार की बात की जाए तो उनके द्वारा 8 ट्रेनें रद्द की गई थी दिल्ली से लखनऊ जाने वाली। अब बात कर लेते हैं कि योगी जी की तारीफ। आपको बता दें कि बहन जी ने अपने भाषण में कहा था, आप भाषण भी फिर से सुन लेना, उन्होंने कहा था कि जिस समय ये लखनऊ का पार्क बनाया गया, इस काशीराम स्मृति स्थल बनाया गया, तो बहन जी ने टिकट लगाया था इसका, कि जो बसपा सरकार थी, बसपा सरकार में इसका टिकट लगाया गया था, जिससे कि जो टिकट का पैसा आएगा इसके रख रखाव में, स्थल है उनके रख रखाव में यूज किया जाएगा, उपयोग लाया जाएगा। लेकिन जैसे ही बहुजन समाज पार्टी की सरकार जाती है 2012 के बाद और अखिलेश यादव की सरकार आती है, समाजवादी पार्टी की सरकार आती है, तो अखिलेश यादव के द्वारा यह पैसा पूरी तरह से जो दलित स्थल हैं, लखनऊ पार्क है, काशीराम स्मृति स्थल, उसका टिकट का पैसा दूसरी जगह लगा दिया गया और पूरी तरह से उस पर नहीं लगाया गया। जबकि यही सिफारिश योगी सरकार को भी बहन जी के द्वारा की गई, बसपा सुप्रीमो के द्वारा, बहुजन समाज पार्टी के द्वारा की गई, लेकिन उनके द्वारा यह शर्त स्वीकार कर ली गई। तो इसलिए उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी हैं जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने स्वीकार कर लिया और जिस तरह से बोला कि जो पैसा है वो सीधा पार्क की रख रखाव, कोई भी जो मेंटेनेंस है उस पर लगाया जाएगा, तो उसके लिए उन्होंने धन्यवाद किया था। एक बार आरोप लगाने से पहले अपनी मानसिकता को सुधार लेना चाहिए। जो गोदी यूट्यूबर है उनको बहुत अच्छी तरह से अपने जो मानसिक विचारधारा है, जो माइंड है, मस्तिष्क है, उसका सही से जो मनोवैज्ञानिक डॉक्टर है उसके पास इलाज कराना चाहिए। ये सब बोलने से पहले पूरी तरह से भाषण को पढ़ लेना चाहिए और जो बोल रहे हैं बीजेपी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम, प्रायोजित रैली, उनको अपनी मानसिकता सुधार लेनी चाहिए। और वहीं आपको बता दें, अब मैं आपको एक एक करके ट्वीट दिखा रहा हूं जो बोला गया है विश्वनाथ पाल जी के द्वारा।
उन्होंने जानकारी दी है। क्या जानकारी दी है वो मैं बता रहा हूं। विश्वनाथ पाल जी के द्वारा ट्वीट किया गया है कि बहुजन समाज पार्टी के मिशनरी कार्यकर्ता अपनी गाड़ी कमाई का पैसा चंदा लगाकर बहुजन समाज पार्टी की सर्वमान्य नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को सुनने व मान्यवर मसीहा साहब श्री काशीराम जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने आए थे। विरोधियों द्वारा अर्नगल आरोप लगाना पूरे बहुजन समाज का अपमान है। आने वाले 2027 के चुनाव में बहुजन समाज इन्हें करारा जवाब देगा। ये विश्वनाथ पाल जी के द्वारा ट्वीट किया गया है एक्स पर, और वीडियो भी आप सुन सकते हैं। वो जानकारी दे रहे हैं कि पूरी जो बसें आई थी सबकी रसीद है, बाकायदा रसीद काटी गई है। वहीं आपको बता दें कि इसके साथ ही बसपा सुप्रीमो मायावती के द्वारा भी ट्वीट किया गया है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि जो बहुजन समाज ऐसे विरोधियों से जो अर्नगल बातें कर रहे हैं, अनाप शनाप बोल रहे हैं और साम दाम दंड भेद तमाम तरह के तरीके अपना रहे हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहे और इनसे ध्यान हटाकर 2027 के चुनावों की तैयारी को लेकर अपना ध्यान लगाए। इस तरह से ऐसे लोगों से सावधान रहे। जो दलित समाज है, पीड़ित समाज है, बहुजन समाज है, वो ऐसे लोगों से सावधान हो जाए। इसी को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी एक्स पर पोस्ट की है, और वो मैं आपको बता देता हूं कि आखिर उन्होंने क्या लिखा है। वो अपनी पोस्ट में लिख रही हैं, बहुजन समाज पार्टी बीएसपी के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर श्री काशीराम जी के कल 19वें परिनिर्वाण दिवस पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ केवीईपी रोड पर बीएसपी की सरकार द्वारा निर्मित किए गए विशाल व भव्य मानवर श्री काशीराम जी स्मारक स्थल में हुए महा आयोजन में अपने खून पसीने की कमाई से हर उम्र के आए लोगों में भी खासकर युवाओं व महिलाओं की रिकॉर्ड तोड़ भीड़ उनके जोश और उमंग के साथ यूपी के अगले चुनाव में अपनी बहन जी की 5वीं बार सरकार बनाने के लिए जिद के साथ काम करने के गगनचुंबी आदि नारों के साथ व्यक्त किए गए दृढ़ संकल्प को देखकर विरोधियों, पार्टियों, संगठनों आदि की नींद व उनके नेताओं के होश उड़ जाना स्वाभाविक है। और इस क्रम में इनकी बेतुकी बातें, बयानबाजी को महत्व न देकर इसके बारे में कुछ ना कहा जाए तो यही बेहतर होगा। वैसे भी बहुजन समाज के लोग अपने वोटों के बलबूते पर शोषित से शासक वर्ग बनकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सपना पूरा करने के लिए किए गए तत्पर व संघर्षशील, इसकी स्पष्ट झलक कल उन लोगों ने यूपी सहित पूरे देश को दिखा दी है। अब उन्हें विरोधियों के साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से सजग व सावधान रहते हुए आगे अपने मिशन 2027 में पूरे तन मन धन से लग जाना है, यही संदेश है। साथ ही कल मान्यवर श्री काशीराम जी की पुण्यतिथि पर लखनऊ में हुए महा आयोजन में इनके अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के साथ साथ बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष को सुनने के लिए यूपी के सभी 75 जिलों के गांव-गांव व शहर से बीएसपी के लाखों लोगों की संख्या में पार्टी के लोग पहुंचे थे, जिनको सुरक्षित लाने व वापस ले जाने में यूपी बीएसपी यूनिट के हर स्तर के सभी छोटे बड़े पदाधिकारी, नेताओं व वरिष्ठ कार्यकर्ताओं आदि ने अपनी अहम भूमिका निभाई। उन सभी पार्टी की बहुत बहुत आभारी है। इसके साथ ही इस महाआयोजन में किसी न किसी रूप में उनके योगदान एवं भागीदारी के लिए पार्टी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, अनुयायियों, शुभचिंतकों आदि का पूरे तहे दिल से बहुत बहुत आभार, शुक्रिया व धन्यवाद। इसके अलावा देश भर में उनके सभी लोगों का भी हार्दिक धन्यवाद, जिन्होंने अपने प्रदेश व जिलों में मान्यवर श्री काशीराम जी को अपने अपने हिसाब से कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया और उनके बीएसपी मिशन को आगे बढ़ाने का संकल्प किया। उनको भी धन्यवाद। ये बसपा सुप्रीमो मायावती के द्वारा एक्स पर पोस्ट किया गया और उन्होंने अपने पोस्ट में साफ कहा है कि ऐसे लोगों से सजग रहना ही बेहतर होगा, क्योंकि स्वाभाविक है इतनी बड़ी रैली जिसमें लाखों की संख्या में भीड़ हो तो सभी जो संगठन हैं, जो विरोधी नेता हैं, खास बात यही है, ये तो आम बात है कि होश उड़ ही जाएंगे और उनका मानसिक संतुलन भी बिगड़ जाएगा, फिर अनाप शनाप बोलेंगे भी। तो दोस्तों, ये बड़ी खबर थी। और वहीं यदि समाजवादी के जो सांसद हैं सुमन, जिन्होंने एक बार बयान दे दिया था, तो किस तरह से
उनके घरों पर धावा बोल दिया था, वो शायद वो भूल गए हैं। वैसे वो अपने आप को दलित कहते हैं, तो औकात दिखाती थी कि उनकी क्या औकात है। तो दोस्तों, ऐसे विरोधियों से सावधान रहें और ये समाज को संदेश है कि 2027 की तैयारी में लग जाए और सभी गोदी मीडिया द्वारा और जो विरोधी लोग हैं उनके द्वारा, अभी तो सिर्फ ये ट्रेलर है, आगे आगे देखती जाइए कि बहुत सारी अफवाहें फैलाई जाएंगी, तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाएंगे, लेकिन यदि बहुजन समाज, पीड़ित समाज की बात की जाए तो उनके किसी भी हथकंडे में नहीं आना है। तो ये बड़ी खबर थी। यदि चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें, क्या जो विरोधी कह रहे हैं वो सही है या फिर गलत है, आप क्या समझते हैं उनकी बातों को। तो धन्यवाद, फिर आऊंगा एक बड़ी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।